नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड के 66,000 पुलिसकर्मियों के लिए खुशखबरी, मुफ्त में होगा लाखों रुपए का बीमा। चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी से लेकर डीजीपी तक करीब 66,000 पुलिसकर्मियों को भारतीय स्टेट बैंक से मुफ्त में 50 से 60 लाख रुपए का बीमा का लाभ मिलेगा। इसका नाम पुलिस सैलरी पैकेज दिया गया है। झारखंड पुलिस के 95% कर्मियों का खाता SBI में है। इसी के एवज में बिना कोई प्रीमियम दिए उक्त लाभ पुलिसकर्मियों को मिलेगा। पुलिस सैलरी पैकेज के लिए झारखंड पुलिस व SBI के बीच MOU हुआ है। पुलिस मुख्यालय सभागार में हुए MOU पर DIG बजट शम्स तबरेज व DGM देवेश मित्तल ने हस्ताक्षर किए हैं। पुलिस सैलरी पैकेज में व्यक्तिगत दुर्घटना मृत्यु बीमा 50 लाख रुपए, अस्थायी या पूर्ण विकलांगता पर 50 लाख रुपए, अस्थायी आंशिक विकलांगता पर 30 लाख रुपए मिलेंगे। वायुयान दुर्घटना होने पर 1 करोड़ रुपए, व्यक्तिगत दुर्घटना में मृत्यु होने पर आश्रित बच्चे की उच्चतर शिक्षा के लिए बीमा राशि 10 लाख रुपए व अविवाहित बच्चे के विवाहित होने के लिए बीमा राशि अधिकतम 10 लाख रुपए देने का प्रावधान है। नक्सली, उग्रवादी या अपराधियों के हमले में शहीद होने पर आश्रित को अतिरिक्त 10 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। विपक्ष पर सीएम हेमंत सोरेन का पलटवार, बोले महाजनी कुप्रथा को किया खत्म, निराधार है जमीन हड़पने के आरोप। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि उनके परिवार ने महाजनी कुप्रथा को दूर कराया है। आज उसी परिवार पर जमीन हड़पने का आरोप विरोधी दल के लोग लगा रहे हैं। यह विचित्र है। वह यह जरूर कहना चाहेंगे कि महाजनी के खिलाफ हमारी लड़ाई की बदौलत अनगिनत लोगों, आदिवासी मूलवासी ने अपनी जमीन की रक्षा की है। यदि उनका नाम लेकर कोई अपनी जमीन की रक्षा कर रहा तो पूरा झारखंड उनका नाम लेकर ऐसा कर ले। सीएम हेमंत सोरेन ने सोमवार को एक कार्यक्रम के दौरान मीडिया के सवाल पर कहा कि उनकी सरकार में हजारों एकड़ जमीन रैयतों ग्रामीण को वापस कराई गई है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार में संभवतः ऐसी पहली बार हुआ है जब हजारीबाग में कई एकड़ जमीन ग्रामीणों को वापस की गई है। नेत्रहाट फील्ड फायरिंग रेंज की अवधि विस्तार को रद्द कर वर्षों से संघर्ष कर रहे ग्रामीणों की जमीन वापस कराई गई है। राज्य में ट्रिब्यूनल का गठन हुआ, लोगों की शिकायत के अनुरूप उनकी भूमि वापसी का कार्य किया जा रहा है। IAS मंजूनाथ भजयंत्री को DC पद से हटाने के आदेश पर झारखंड हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से मांगा जवाब। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश कुमार की अदालत ने देवघर के तत्कालीन उपायुक्त मंजूनाथ भजयंत्री की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद भारत निर्वाचन आयोग को प्रति शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया है। इसके लिए अदालत ने 3 सप्ताह का समय प्रदान किया है। मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 सितंबर की तिथि निर्धारित की गई है। इससे पहले प्रार्थी की ओर से भारत निर्वाचन आयोग के आदेश को गलत बताया गया। किसी भी अधिकारी को पदस्थापित करने व स्थानांतरित करने का अधिकार राज्य सरकार के पास है। चुनाव आयोग को राज्य सरकार के अधिकारी को इस तरह का आदेश देने का अधिकार नहीं है। वहीं भारत निर्वाचन आयोग की ओर से अधिवक्ता डॉक्टर AK सिंह व अधिवक्ता शिवम कुमार ने पैरवी की, जबकि राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता मनोज कुमार ने पक्ष रखा। उल्लेखनीय है कि प्रार्थी मंजूनाथ भजयंत्री ने याचिका दायर कर भारत निर्वाचन आयोग के आदेश को चुनौती दी है। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। अवैध खनन मामले में ED ने DSP राजेंद्र दुबे को फिर भेजा समन। 4 सितंबर को दर्ज होगा बयान। साहिबगंज में 1000 करोड़ रुपए से अधिक के अवैध खनन मामले में ED ने साहिबगंज के DSP राजेंद्र दुबे को फिर समन किया है। उन्हें 4 सितंबर को ED दफ्तर में हाजिर होकर PMLA 50 के तहत बयान दर्ज कराना है। इससे पहले 9 दिसंबर 2022 को ED ने राजेंद्र दुबे से पूछताछ की थी। वहीं साहिबगंज में ही नींबू पहाड़ी पर अवैध खनन के केस में CBI की ACB इसी सप्ताह PI दर्ज करेगी। PI दर्ज किए जाने के बाद रांची CBI ACB इस मामले की जांच करेगी। हाईकोर्ट द्वारा विजय हांसदा की याचिका पर सुनवाई के बाद CBI को PI दर्ज कर जांच का आदेश दिया गया है। अवैध खनन व इससे अर्जित राशि के मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ED ने साहिबगंज DC राम निवास यादव से पूछताछ की थी। उन्होंने तब बताया था कि अवैध खनन रोकने के लिए उन्होंने पुलिस को कई बार पत्र लिखा था, साथ ही कार्रवाई के आदेश भी दिए थे। इस दौरान पुलिस की भूमिका सवालों के घेरे में आ गई थी। DC ने अपने आदेश से जुड़े साक्ष्य भी एजेंसी को उपलब्ध कराए थे। यही वजह है कि ED ने राजेंद्र दुबे को इस मामले में समन किया है।
इंडिगो फ्लाइट में यात्री को हुई खून की उल्टी। मुंबई से रांची तक का था सफर, नागपुर में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग। मुंबई से रांची जा रही इंडिगो विमान में सवार एक यात्री की मौत हो गई। दरअसल यात्री को यात्रा के दौरान खून की उल्टियां होने लगी, जिसके बाद स्थिति की गंभीरता को समझते हुए फ्लाइट की नागपुर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। इसके बाद अनन फनन में बीमार यात्री को नागपुर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया गया। मृत यात्री का शव सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल ले जाया गया। मृतक की पहचान डी तिवारी के रूप में की गई है। डॉक्टरों ने बताया कि यात्री टीबी और क्रोनिक की किडनी रोग से जूझ रहा था। डुमरी उपचुनाव में मुख्य प्रचारक की भूमिका में होंगे सीएम हेमंत सोरेन। तवार तौर रैली की तैयारी में जुटा झामुमो। डुमरी विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में इंडिया गठबंधन समर्थित झामुमो की प्रत्याशी बेबी देवी को जिताने के लिए झामुमो कमर कस चुका है। उपचुनाव में मुख्य प्रचारक की भूमिका में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होंगे। झामुमो विधानसभा क्षेत्र में सीएम हेमंत सोरेन की तवार तौर रैली की तैयारी कर रही है। झामुमो के महासचिव सह प्रवक्ता विनोद पांडे ने बताया कि श्री सोरेन राज्य के मुख्यमंत्री भी हैं और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। इस चुनाव में उनकी अहम भूमिका रहेगी। डुमरी विधानसभा क्षेत्र में 3 प्रखंड आते हैं, नावाडी, डुमरी और चंद्रपुरा प्रखंड मुख्यालय में उनकी रैली भी होगी। साथ ही जनता की मांग पर अन्य जगहों पर पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष का कार्यक्रम रखा जाएगा। इसकी तैयारी पार्टी कर रही है कि किस किस दिन श्री सोरेन की रैली होनी है। श्री पांडे ने कहा कि हमारी तैयारी पुख्ता है। पार्टी का एक एक कार्यकर्ता डुमरी विधानसभा उपचुनाव के लिए जी जान से जुटा हुआ है। गिरिडीह में किसान मंच के कार्यकर्ताओं ने किया सड़क जाम। दुष्कर्म के आरोपी को जेल भेजने की मांग। गिरिडीह जिले के पचम्बा थाने में दर्ज एक मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी को जेल भेजने के विरोध में किसान मंच के कार्यकर्ताओं ने शहरी क्षेत्र के टावर चौक पर सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों ने पचम्बा थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की। सड़क जाम के कारण टावर चौक के समीप वाहनों की लंबी कतार लग गई। इधर सड़क जाम की सूचना मिलने के बाद एसडीएम विशाल देव खाल को एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह, डीएसपी संजय राणा समेत भारी संख्या में पुलिस बल के जवान मौके पर पहुंचे और जाम कर रहे लोगों को समझाने का काम किया। हालांकि इस दौरान कई बार पुलिस प्रशासन और जाम कर रहे लोगों के बीच नोकझोंक भी हो गई, लेकिन जैसे एसडीएम विशाल देव खालको ने माइक से अनाउंसमेंट करते हुए लोगों को जाम हटाने का अनुरोध किया और कहा कि डुमरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर पूरे जिले भर में आचार संहिता के साथ धारा 144 लागू है। ऐसे में जो भी लोग बिना सूचना के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद जाम को समझा बुझाकर खत्म कर दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार कुछ माह पूर्व पचम्बा थाने में एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया था और इसी मामले में पचम्बा थाना पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। इसी के विरोध में किसान मंच के लोग पचम्बा थाना पुलिस पर झूठा मुकदमा बनाकर युवक को जेल भेजने की बात कर रहे हैं और पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। KN इस्लामिया उर्दू मध्य विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक निलंबित। KN इस्लामिया उर्दू मध्य विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक नेयर रहमान को मध्याह्न भोजन की राशि में गड़बड़ी करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। बड़का गांव के शिक्षा पदाधिकारी दीपक कुमार की जांच रिपोर्ट के बाद विद्यालय प्रबंधन समिति ने यह निर्णय लिया है। निलंबन अवधि में प्रधानाध्यापक का मुख्यालय सदर के BRC मुख्यालय सिलवार में किया गया है। जाँच रिपोर्ट में प्रधानाध्यापक पर कोविड काल में छात्रों को मिलने वाली प्रतिपूर्ति राशि में गड़बड़ी करने का आरोप सही पाया गया है। रिपोर्ट में बताया गया कि प्रभारी प्रधानाध्यापक नेयर रहमान ने चेक के माध्यम से 14 जुलाई 2022 को 1,90,000 का भुगतान बैंक से प्राप्त किया, जबकि इस राशि की निकासी SDM अध्यक्ष सैयद मिसबा अहमद व संयोजिका समीना खातून को करनी चाहिए थी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि प्रधानाध्यापक ने 1,90,000 रुपये की निकासी के एवज में बच्चों के बीच मात्र 72,652 रुपये का ही वितरण किया। शेष राशि 1,17,374 रुपये के वितरण का कोई साक्ष्य जांच दल को नहीं मिला है। झारखंड सरकार में कांग्रेस कोटे के सभी मंत्री हर सोमवार सुनेंगे जनता की समस्या। महीने में एक दिन विधानसभा का दौरा। कांग्रेस कोटे के मंत्री प्रत्येक सोमवार को कांग्रेस भवन में जन सुनवाई करेंगे, साथ ही जन समस्याओं के समाधान करने की पहल करेंगे। जन सुनवाई की सूचना प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, संबंधित जिले का कार्यकारी अध्यक्ष, जिला प्रभारी, प्रदेश महासचिव, जिला अध्यक्ष एवं विधानसभा प्रभारी को पहले दी जाएगी। यह निर्णय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश के बाद सोमवार को हुई बैठक में लिया गया है। बैठक में
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर, कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव, बन्ना गुप्ता एवं बादल पत्रलेख मौजूद थे। पिछले दिनों दिल्ली में हुई बैठक में राष्ट्रीय नेताओं व मंत्रियों को कार्यकर्ताओं के साथ संवाद स्थापित करने का निर्देश दिया गया था। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि हर मंत्री प्रत्येक माह प्रभार वाले 2-2 जिलों में जन सुनवाई करेंगे। मंत्री प्रत्येक माह में प्रभार वाले एक विधानसभा का दौरा अवश्य करेंगे। पर्यटन के विकास के लिए झारखंड सरकार तैयार कर रही होम स्टे नियमावली, पर्यटकों को मिलेगी कई सुविधाएं। झारखंड में पर्यटन के विकास के लिए सरकार होम स्टे नियमावली तैयार कर रही है। इसके तहत पर्यटकों को राज्य के अलग अलग जगहों पर स्थानीय घरों में ठहरने और खाने पीने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इससे पर्यटकों को प्रकृति की खूबसूरती के साथ झारखंड की स्थानीय संस्कृति, व्यंजन और परंपरा से भी अवगत होने का मौका मिलेगा। होम स्टे से पर्यटन स्थलों के आसपास ऐसे लोगों को जोड़ा जाएगा जो पर्यटकों को ठहरने और खान पान की सुविधा उपलब्ध करा सके। इसके बदले स्थानीय लोगों को पर्यटकों से किराए के रूप में एक निश्चित धनराशि भी मिलेगा। होम स्टे योजना देश के कई राज्यों में सफल रही है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हरियाणा समेत कई राज्यों में होम स्टे योजना का सफल संचालन किया जा रहा है। योजना के तहत इन राज्यों के सुदूर प्रदेशों में रहने वाले स्थानीय लोगों की न केवल आमदनी बढ़ी है, बल्कि इसकी सरकारों द्वारा दिया गया प्रशिक्षण जीवन स्तर उठाने में मददगार होगा। उपभोक्ता ले रहे 100 यूनिट फ्री बिजली का लाभ। मुफ्त में बिजली जलाने वाले सर्वाधिक उपभोक्ता ओरमांझी टाटी सिलवे में। रांची में 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली लेने वाले उपभोक्ताओं की संख्या हर महीने बढ़ती जा रही है। पिछले 3 महीने अप्रैल, मई और जून में रांची के उपभोक्ताओं को 25.42 करोड़ रुपए की सब्सिडी ऊर्जा विभाग ने दी है। अप्रैल में रांची के 1,62,175 उपभोक्ताओं को 8.58 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई है। वहीं मई महीने में रांची में 100 यूनिट फ्री बिजली लेने वाले उपभोक्ताओं की संख्या बढ़कर 1,89,248 हो गई है। इन्हें मई महीने में 8.77 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई है। जूनियर इंजीनियर की परीक्षा में पेपर लीक करने वाला मास्टरमाइंड धराया। बिहार के नालंदा से हुई गिरफ्तारी। रांची में जूनियर इंजीनियर परीक्षा का पेपर लीक करने के मामले में नामकुम पुलिस ने बिहार के नालंदा जिला के सिलाई थाना क्षेत्र स्थित दरियापुर गांव निवासी दीपक कुमार पिता उमेश प्रसाद स्थानीय पुलिस के सहयोग से गिरफ्तार किया गया है। नामकुम थाना के एसआई संतोष कुमार ने यह जानकारी दी है। इसकी पुष्टि नामकुम थाना प्रभारी ऋत्विक श्रीवास्तव ने भी की है। पुलिस के अनुसार दीपक पेपर लीक मामले का मास्टरमाइंड है। एसआई ने बताया कि जब उसे गिरफ्तार किया जा रहा था तब दरियापुर गांव के लोगों ने पुलिस का विरोध शुरू कर दिया। काफी प्रयास के बाद उसे गिरफ्तार किया गया है। उसके बाद बिहार शरीफ न्यायालय में पेश कर ट्रांजिट रिमांड पर उसे रांची लाया जा रहा है। गौरतलब है कि जूनियर इंजीनियर की परीक्षा का पेपर लीक होने के मामले में नामकुम थाना में 14 जुलाई 2022 को केस दर्ज किया गया था। केस की जाँच के दौरान पुलिस को सुराग मिला कि बिहार के नालंदा जिले के सिलाव थाना क्षेत्र के दरियापुर गांव का दीपक श्रीवास्तव पेपर लीक का मास्टरमाइंड है। इसके बाद नामकुम थाना की पुलिस सिलाव पहुंची और स्थानीय थाने के सहयोग से दीपक के घर पर छापा मारकर दीपक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में दीपक ने बताया कि किसी भी परीक्षा का पेपर लीक कर देना हम लोगों के बाएं हाथ का काम है। इस धंधे में बड़े बड़े लोग लगे हुए हैं। आरआरडीए और रांची नगर निगम में नए नियम से पास हो रहा नक्शा, लेकिन सॉफ्टवेयर में आ रही परेशानी। 1 अगस्त से रांची नगर निगम व आरआरडीए में नए नियम से नक्शे पास किए जा रहे हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर में आ रही परेशानी के कारण पिछले 22 दिनों में अब तक 28 नक्शे ही पास किए गए हैं। इन 28 नक्शों में 25 नक्शा नगर निगम व 3 नक्शों की स्वीकृति आरआरडीए द्वारा दी गई है। ज्ञात हो कि दोनों ही जगह पर करीब 420 नक्शे पिछले 8 माह से पेंडिंग थे। हाईकोर्ट के आदेश के बाद नए सिरे से इनका निपटारे का काम शुरू तो हुआ, लेकिन तकनीकी अड़चन के कारण नक्शों के निपटारे का प्रोसेस बहुत धीमा हो गया है। नक्शा स्वीकृति का कार्य कैसे सरल तरीके से हो, इसके लिए सोमवार को नगर निगम सभागार में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें आर्किटेक्टों ने नए सिस्टम से पास हो रहे नक्शों के बारे में विचार रखे। आर्किटेक्टों ने कहा कि नई व्यवस्था में नक्शा की जांच पहले हो रही है, बाद में निगम के जेई स्पॉट वेरिफिकेशन के लिए आ रहे हैं। इसमें हम लोगों को काफी परेशानी हो रही है। इस पर टाउन प्लानर अरुण कुमार ने कहा कि अगर इसमें किसी प्रकार की परेशानी आएगी तो हम ज्वाइंट इंस्पेक्शन भी करवा सकते हैं। इससे इस प्रकार की विसंगति पर रोक लगेगी। जानकारी के अनुसार आर्किटेक्टों ने इस दौरान G+2 के नक्शा को भी स्वीकृति के लिए नगर आयुक्त के पास भेजे जाने पर आपत्ति जताई है।
अब कॉलेज व विश्वविद्यालय में पढ़ाई के साथ साल भर का अप्रेंटिस प्रशिक्षण भी मिलेगा। राज्य के 85 अंगीभूत कॉलेज और 11 सरकारी विश्वविद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ अब विद्यार्थियों को साल भर का अप्रेंटिस प्रशिक्षण भी मिलेगा। राज्य सरकार ने इसकी रूपरेखा तैयार कर ली है। प्रशिक्षण अवधि के दौरान जो गैर इंजीनियरिंग डिग्रीधारी विद्यार्थी होंगे, राज्य सरकार उन्हें 12,000 रुपए प्रति माह स्टाइपेंड यानी छात्रवृत्ति देगी। इसके लिए व्यवहारिक प्रशिक्षण बोर्ड से 4,500 रुपए और राज्य सरकार की ओर से 7,500 रुपए दिए जाएंगे। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिस पर विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली राज्य योजना प्राधिकृत समिति ने अपनी मंजूरी दे दी है। माना जा रहा है कि विभाग इसी माह प्रस्ताव को मंजूरी के लिए कैबिनेट को भेजेगा। संलेख पर कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद सरकार इसे राज्य भर में लागू करेगी। सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाया आईईडी, नक्सल समर्थक के लिए बना काल। सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए कोल्हन जंगल के टोंटो थाना क्षेत्र में नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईईडी विस्फोट में नक्सली समर्थक अर्जुन सुरीन मारा गया। वह नक्सलियों से मिलकर लौट रहा था, तभी आईईडी की जद में आ गया। एसपी के अनुसार 2 या 3 दिन पूर्व वह 1 ग्राम राजा बासा से हुसीपी नक्सलियों से मिलने गया था। वह लौटने के दौरान सुरक्षा बलों को क्षति पहुंचाने के लिए लगाए गए आईईडी की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। पुलिस और भी जानकारी जुटा रही है। झारखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 14 आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर, वेटिंग फॉर पोस्टिंग को मिली जिम्मेदारी। राज्य सरकार ने सोमवार को 14 आईएएस अधिकारियों का स्थानांतरण पदस्थापन किया है। वेटिंग फॉर पोस्टिंग रहे सारे आईएएस अधिकारियों को नया पदस्थापन किया गया है। खान निदेशक के पद पर रहे अमित कुमार को रांची का नगर आयुक्त बनाया गया है। उन्हें अपने काम के अतिरिक्त RRDA के उपाध्यक्ष का प्रभार भी दिया गया है। पदस्थापना के लिए प्रतीक्षारत आरवा राजकमल को खान निदेशक बनाते हुए उद्योग निदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।